नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं राजनीति विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आज बात करेंगे, जो परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा आप सभी के लिए। और ये सारे क्वेश्चन जो हैं प्रीवियस एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं, तो संभावनाएँ रहती हैं कि ये क्वेश्चन आपके दोबारा रिपीट हो जाएँ, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला है, किस सदन में वित्त मंत्री वार्षिक बजट पेश करते हैं? तो किस सदन में वित्त मंत्री जो है वार्षिक बजट पेश करते हैं? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या विधान परिषद? तो फर्स्ट का आंसर क्या रहेगा? तो देखिए, वित्त मंत्री वार्षिक बजट किस सदन में पेश करता है? लोकसभा में पेश करता है। ठीक है, फर्स्ट का आंसर क्या रहेगा आपका? ए आपका फर्स्ट का राइट आंसर रहेगा, लोकसभा। दूसरा देखिए, वित्त विधेयक का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद पूछा है। ठीक है, तो वित्त विधेयक जो है किस अनुच्छेद में आता है, किस अनुच्छेद में वर्णन है वित्त विधेयक का? तो सेकंड का आंसर क्या रहेगा? वित्त विधेयक कौन से अनुच्छेद में है? तो वो है आपका अनुच्छेद संख्या 112 में। ठीक है, 112 में क्या है आपका? वित्त विधेयक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो देखिए, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 आंसर क्या रहेगा बताइए? कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं है, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। तो देखिए, धन विधेयक है नहीं है कोई विधेयक, तो इसका निर्णय करता है लोकसभा अध्यक्ष। आंसर आपका डी रहेगा इसका। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, धन विधेयक को राज्यसभा अपने पास कितने दिन रख सकती है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या रहेगा? धन विधेयक को राज्यसभा अपने पास कितने दिन तक रख सकती है? 4 का आंसर क्या रहेगा बताइए? 4 का आंसर रहेगा 14 दिन तक रख सकती है राज्यसभा धन विधेयक को। ठीक है, 4 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्या है? संसद का सदस्य न होने पर भी कोई मंत्री अपने पद पर कितने समय तक बना रहता है? तो देखिए, संसद का सदस्य न होने पर कह रहा है। ठीक है, संसद का सदस्य नहीं होने पर भी कोई मंत्री अपने पद पर जो है कितने समय तक बना रहता है? तो 5 का आंसर क्या रहेगा आपका बताइए? तो 5 का आंसर रहेगा 6 महीने। ठीक है, डी आपका राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 5 का। 6 देखिए, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल पूछा है। तो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या रहेगा आपका? 6 वर्ष। कितने वर्ष? 6 वर्ष। बी राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो इंपॉर्टेंट है, देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई बताइए? 7 का आंसर क्या रहेगा? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई आपका 24 अक्टूबर 1945 में। ठीक है, सी आपका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, आपातकाल की घोषणा पर कितने दिनों के अंदर संसद की स्वीकृति अनिवार्य है? तो आपातकाल की घोषणा पर जो है कितने दिनों के अंदर संसद की स्वीकृति अनिवार्य है? तो 8 का आंसर क्या रहेगा? संसद की स्वीकृति जो है अनिवार्य है 1 माह। ठीक है, डी आपका राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 8 का। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, प्रश्नकाल का समय कितना होता है? इंपॉर्टेंट है, तो प्रश्नकाल का समय कितना होता है? 1 घंटा होता है प्रश्नकाल का समय। ठीक है, और प्रश्नकाल समय कितने बजे से होता है? क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, यहीं पर दिया है। प्रश्नकाल का समय होता है 12 से 2, 12 से 1 या 11 से 1 बजे तक, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, प्रश्नकाल 1 घंटे का होता है और कब से होता है? आपका 12 से 1 बजे की। ठीक है, 12 से 1 बजे तक क्या होता है? प्रश्नकाल का समय होता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, दल बदल विरोधी कानून को मान्यता कब मिली थी? तो दल बदल जो विरोधी कानून है, इसको मान्यता कब मिली?
इसको मान्यता मिली 1985 में। ठीक है, सी आपका राइट रहेगा 11 का। 12 देखिए, प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री पूछे हैं। ठीक है, तो कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे प्रथम, बताइए। चौधरी चरण सिंह, लाल बहादुर शास्त्री, SD देवगौड़ा या गुलजारी लाल नंदा। तो 12 का आंसर क्या रहेगा आपका? प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे आपके कौन? गुलजारी लाल नंदा। डी आपका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्या है? भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य कब बना? भारत जो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य कब बना? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या रहेगा, बताइए। भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य कब बना? 26 जनवरी 1950 में। सी आपका राइट रहेगा 13 का। 14 देखिए, सुरक्षा परिषद का प्रथम अधिवेशन हुआ था। तो सुरक्षा परिषद का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? सुरक्षा परिषद का बताइए। सुरक्षा परिषद का प्रथम अधिवेशन हुआ था 1946 में। ए आपका राइट रहेगा 14 का। 15 देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है? तो इंपॉर्टेंट है, देखिए भारतीय संविधान में जो है, संविधान की प्रस्तावना में जो है भारत शब्द यानी कि भारत शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है प्रस्तावना में? तो 15 का आंसर क्या रहेगा, बताइए। तो 2 बार जो है भारत शब्द का प्रयोग हुआ है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। तो बी आपका राइट रहेगा। 16 देखिए, मंत्रिपरिषद किस सदन के प्रति उत्तरदायी होती है? तो मंत्रिपरिषद किस सदन के प्रति उत्तरदायी होती है? 16 का आंसर क्या रहेगा, बताइए। मंत्रिपरिषद किस सदन के प्रति उत्तरदायी होती है, बताइए। तो मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, या ऑप्शन में आपका या तो लोकसभा होगा या उच्च सदन या निम्न सदन होगा। तो निम्न सदन आपका लोकसभा। ठीक है, बी आपका राइट रहेगा। यहाँ पर आपका लोकसभा और राज्यसभा भी दिया जा सकता है ऑप्शन में। ठीक है, इसको समझें। मंत्रिपरिषद जो है किस सदन के प्रति उत्तरदायी होती है? तो लोकसभा यानी कि निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। 17 देखिए, क्या है? मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 क्या रहेगा आंसर? अभी आया था ऊपर। ठीक है, निम्न सदन यानी कि लोकसभा। तो किसे क्वेश्चन जो है घुमा के भी पूछा जा सकता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। तो 18 देखिए, क्या है? किसी भी राज्य में विधानसभा में न्यूनतम सीटें होती हैं, यानी कि किसी भी राज्य में विधानसभा में न्यूनतम सीटें कितनी होती हैं? 18 का आंसर क्या रहेगा? 60, 50, 80 या 70? तो बताइए 18 का आंसर क्या रहेगा? तो किसी भी राज्य में विधानसभा में न्यूनतम सीटें होती हैं 60 होती हैं। ए आपका राइट रहेगा। 19 देखिए, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल पूछा है। तो विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ये होता है आपका 6 वर्षों का। डी आपका राइट रहेगा 19 का। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्या है? राज्य मंत्रिमंडल के गठन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? यानी कि अनुच्छेद पूछा है। ठीक है, तो राज्य मंत्रिमंडल के गठन का उल्लेख जो है किस अनुच्छेद में है? तो 20 का आंसर क्या रहेगा? तो राज्य मंत्रिमंडल का गठन है आपका अनुच्छेद 163। सी आपका राइट रहेगा 163। ठीक है, 163 में आपका क्या है? राज्य मंत्रिमंडल का गठन है। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। लोक लेखा समिति में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? ठीक है, लोक लेखा समिति होती है जो, इसमें लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? 21 का आंसर क्या रहेगा? कई बार परीक्षाओं में पूछा है क्वेश्चन, और वैसे भी सारे क्वेश्चन जो है किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न हैं। तो 21 का क्या रहेगा, बताइए। लोक लेखा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो कितने सदस्य होते हैं? 15 सदस्य होते हैं, 15। बी आपका राइट रहेगा 21 का। 22 देखिए, क्या है? प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या पूछी है। तो प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है?
22 का आंसर क्या रहेगा? तो प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं। ए आपका राइट रहेगा 22 का। 23 देखिए क्या है? संसद भवन का डिजाइन तैयार किया। तो जो संसद है, तो संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया? तो ऑप्शन दिए हैं जॉब चार्नक, एडवर्ड लुटियंस, जॉन मेकर या मार्टिन किंग। तो 23 का आंसर क्या रहेगा? संसद भवन का डिजाइन तैयार किया एडवर्ड लुटियंस के द्वारा। बी राइट रहेगा 23 का। 24 देखिए, संसद भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? ठीक है, उद्घाटन पूछा है। संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया? एडवर्ड लुटियंस के द्वारा। और संसद भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? 24 किसके द्वारा किया गया बताइए? 24 का आंसर क्या रहेगा? तो संसद भवन का उद्घाटन किया गया किसके द्वारा? लॉर्ड इरविन के द्वारा। डी आपका राइट रहेगा 24 का। 25 देखिए, प्रसार भारती अधिनियम कब लागू किया गया? तो प्रसार भारती अधिनियम, तो प्रसार भारती अधिनियम कब लागू किया गया? 25। तो प्रसार भारती अधिनियम लागू किया गया 15 सितंबर 1997 में। ठीक है, क्या रहेगा राइट आपका? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ट्वेंटी सिक्स देखिए, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को किस चार्टर एक्ट के तहत समाप्त किया गया? तो कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को किस चार्टर एक्ट के तहत समाप्त किया गया? 26 का आंसर क्या रहेगा? 1813 चार्टर एक्ट के अकॉर्डिंग हुआ। 1813 का जो चार्टर एक्ट है उसके अकॉर्डिंग जो है कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को क्या कर दिया गया? समाप्त किया गया। 27 देखिए, लॉर्ड विलियम बेंटिक किस एक्ट के तहत भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए? 27 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने, तो कौन से एक्ट के तहत बने पूछा है? तो कौन से एक्ट के तहत बने बताइए? 27 का आंसर क्या रहेगा? 1833 यानी कि 1833 का जो चार्टर एक्ट है इसके अकॉर्डिंग जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है क्या बने? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। 28 देखिए, बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल किस चार्टर एक्ट के द्वारा माना जाने लगा? ठीक है, तो देखिए बंगाल का गवर्नर जनरल जो है भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा किस एक्ट के अकॉर्डिंग हुआ है? 28 का आंसर क्या रहेगा आपका बताइए? तो इसका डी रहेगा। ठीक है, 29 देखिए, किस चार्टर एक्ट द्वारा गवर्नर जनरल का नाम परिवर्तित कर वाइसराय किया गया? 29 का आंसर क्या रहेगा? किस एक्ट के तहत जो है गवर्नर जनरल का नाम जो है क्या कर दिया? परिवर्तित कर दिया वाइसराय। तो किस एक्ट के तहत हुआ है? 29 ये हुआ भारत शासन अधिनियम 1858। 1858 का जो भारत सरकार अधिनियम है इसके तहत गवर्नर जनरल को क्या कहा जाने लगा? वाइसराय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था? तो प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था? 30 का आंसर क्या रहेगा? प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? 1955 में। ठीक है, ये आपका राइट रहेगा 30 का। 31 देखिए, प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 31 का आंसर क्या रहेगा? प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बी जी खरे। ठीक है, बी राइट रहेगा 31 का। 32 देखिए, किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया? तो किस अनुच्छेद के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया? तो क्या रहेगा 32 का आंसर? सर्वोच्च न्यायालय का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया? तो अनुच्छेद 124 124। ए आपका राइट रहेगा 32 का, जिसमें वर्णन है आपका अनुच्छेद 124 में क्या है? सर्वोच्च न्यायालय का गठन है। 33 देखिए, पंचशील
समझौता किन दो देशों के बीच है? तो पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच है बताइए। 33 का आंसर क्या रहेगा? तो पंचशील समझौता जो है भारत और चीन के मध्य है। ठीक है, ये आपका राइट रहेगा 33 का। तो दोस्तों ये थे आपके राजनीति विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण आपके 33 क्वेश्चन जो किसी न किसी एग्जाम में, प्रीवियस एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे आगामी जो भी एग्जाम होने वाला है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।